नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज से लेकर 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक के मौसम की। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम उभर रहा है और ये काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम होगा और काफ़ी व्यापक दायरे को ये प्रभावित करने जा रहा है, सीमित जगहों को नहीं करेगा। आमतौर पर हमने देखा है पहले भी कि जब कोई सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर लो प्रेशर या डिप्रेशन बनता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एंटर कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रीजन को प्रभावित करेगा या थोड़ा सा और आगे को। लेकिन वर्तमान समय में हवाएं यहाँ से लेकर के गंगेय पश्चिम बंगाल और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी रीजन समेत इन तमाम जगहों पर चल रही हैं और ये हवाएं और प्रबल होने वाली हैं। इन हवाओं में बारिश की जो बारिश देने की क्षमता है वो आने वाले समय में बढ़ने वाली, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर उभरने के बाद इसी तरह से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा तो और इंटेंस कर देगा वेदर एक्टिविटी को, जो कि मध्य भारत के भागों में तमाम जगहों पर पहले से ही चल रही है, जिसमें छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत मध्य प्रदेश समेत तमाम जगहों पर बारिश जारी है। छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के दौरान कैसा मौसम रहेगा, अगर हम इसकी बात करें तो उत्तर से लेकर मध्य और दक्षिण तक, यानी कि सभी ज़िलों में, ऑलमोस्ट सभी ज़िलों में मैं कह सकता हूँ, सुकमा में, बीजापुर और दंतेवाड़ा में, बस्तर और कोंडागांव, नारायणपुर, साथ ही साथ कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर से लेकर महासमुंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा और साथ ही साथ बैकुंठपुर यानी कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और जशपुर, साथ ही साथ अंबिकापुर, इन सभी जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम बारिश का दौर आज तो चला ही होगा। कई जगहों पर बारिश हुई होगी, हो सकता है कि वाइड स्प्रेड ना हो, यानी कि बैकुंठपुर में अगर हो रही है तो हो सकता है कि कुछ एरिया छूट जाए, कुछ मध्य का क्षेत्र छूट जाए या दक्षिणी भाग छूट जाए, तो इस तरह की परिस्थितियां हो सकती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% रीजन में कवर होगा, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर चांसेस बारिश के हैं आज भी, और आज से लेकर के कम से कम 25 सितंबर या 26 सितंबर तक, यानी 23 के बाद अब 24, 25 और 26 सितंबर 3 दिन ऐसे होंगे जब पूरे राज्य में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। उसके बाद 27 और 28 सितंबर के दिन थोड़ी सी गतिविधियों में कमी आएगी। कमी आने का मतलब यह है कि दक्षिणी क्षेत्रों में खासतौर पर कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इसके ऊपर के रीजन में बारिश होगी। इसके नीचे के हिस्सों में बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा से लेकर नीचे सुकमा तक, इन भागों में 26 और 27 और 28 में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। उसके बाद 29 को फिर से एक बार पूरे राज्य में बारिश की संभावनाएं बनेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो मानसून के वापस लौटने से पहले, मानसून आमतौर पर छत्तीसगढ़ से अक्टूबर में वापस लौटता है, क्योंकि काफ़ी डीप में आ जाता है इधर पूरब में, और यहाँ तक आते आते बहुत सारे राज्यों को मानसून को खाली करना होता है। तो अभी मानसून की वापसी भी नहीं होनी है यहाँ से। सीज़न भले से 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगा मानसून का, और इसके बाद बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर जारी रहेंगी। तो राज्य के कई ज़िलों में इस सप्ताह भी बारिश की संभावनाएँ हैं, और जहाँ पर सरप्लस बारिश हो चुकी है वहाँ पर आंकड़ा और ऊपर चला जाएगा। छत्तीसगढ़ के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।